दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा परिषद की लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो तमाम जितने भी खबरें हैं आज के डेट की सारी चीज़ें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। और ऐसी लेटेस्ट न्यू अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में घंटी वाले आइकन प्रेस करना। इससे जो है लेटेस्ट न्यू अपडेट प्राप्त होते रहेंगे डेली बेसिस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आज की न्यू खबर के बारे में। तो यहाँ पर शैक्षिक सत्र जो है अब जुलाई के बाद ही शुरू होंगे और इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ अनलॉक 2 में केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार राज्य के शैक्षिक संस्थानों जो यहाँ पर हैं 31 जुलाई तक जो है यहाँ पर बंद रहेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। 1 जुलाई से शुरू होने वाले शैक्षिक सत्र जो है अब केंद्र के आदेश के अनुसार जो है यहाँ पे शुरू होगा और शैक्षिक संस्थानों के लिए जो है यहाँ पे 31 जुलाई तक जो है यहाँ पे बंद रखने के बाद यहाँ पर सरकार जो है औपचारिक आदेश होना बाकी है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बताया है कि राज्य में केंद्र के निर्देश के अनुसार यहाँ पे कार्रवाई होगी और छात्रों की पढ़ाई भी बाधित ना हो, इसके लिए ऑनलाइन माध्यम और जो है यहाँ पे दूरदर्शन है और रेडियो है और इनका जो है दायरा बढ़ाया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो ऑनलाइन पढ़ाई होगी, दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से पढ़ाई होगी और 31 जुलाई तक जो है सारे स्कूल बंद रहेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो प्रमोशन में देरी पर अफसरों को घेरा। तो यहाँ पर देखते हैं प्रमोशन में देरी के चलते यहाँ पर अफसरों को घेरा कर रखा है। प्रदेश में कर्मचारियों के प्रमोशन में देरी के खिलाफ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने विभागाध्यक्षों को का यहाँ पे घेराव कर दिया है और बुधवार को जो है इनकी यहाँ पर शुरुआत और शास्त्रीय महानिदेशक समेत जो है कई अफसरों के साथ यहाँ पे की गई थी। और बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देखते हैं यहाँ पे वित्त सेवा और राज्य कर में 51 अफसरों के प्रमोशन। तो यहाँ पर अलग अलग विभागों में प्रमोशन हो रखे हैं और वहीं यहाँ पर वित्त सेवा में जो यहाँ पे 51 अफसरों के यहाँ पे प्रमोशन हो चुके हैं, ठीक है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने यहाँ पे सिविल परीक्षा का यहाँ पर फॉर्म भर रखा है। तो सिविल सेवा परीक्षा का केंद्र अब बदल सकेंगे उम्मीदवार। तो यहाँ पर परीक्षा केंद्र अगर आपको बदलना है तो आप बदल सकेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे लेटेस्ट न्यू अपडेट है। संघ लोक सेवा आयोग ने 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमति दे दी है। जो यहाँ पे 4 अक्टूबर को अभी निर्धारित रखी गई है परीक्षा, वो जो है अगर आपको परीक्षा केंद्र बदलना है तो बदल सकते हैं। इसके लिए जो है यहाँ पे अनुमति मिल चुकी है। इसमें भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 भी शामिल होगा। तो यहाँ पे भारतीय वन सेवा जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको भी आप बदल सकेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने यूपीएससी से केंद्र बदलने की मांग की थी। आयोग ने मुख्य परीक्षा के केंद्र बदलने की अनुमति दे दी है। तो यहाँ पे जो है परीक्षा के जो केंद्र हैं वो चेंज कर सकते हैं। बुधवार को जारी आदेश के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा के उम्मीदवार 7 से लेकर 13 जुलाई की शाम 6 बजे और 20 से लेकर 24 जुलाई की शाम 6 बजे तक जो है आयोग की वेबसाइट, जो कि यहाँ पर ये वेबसाइट दिया हुआ है, ठीक है, पर जाकर जो है केंद्र बदल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप केंद्र बदल सकते हो, ठीक है। तो इनके जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि केंद्र बदलने की मांग केंद्रों को दिए अतिरिक्त उम्मीदवारों की क्षमता के आधार पर होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। इसमें पहले आवेदन पर पहले मौका के आधार पर केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। यानी कि अगर आपको चेंज करना है केंद्र परीक्षा केंद्र तो आप जो है जल्दी से कर सकते हैं। जो पहले ही आवेदन करेगा उसी को जो है यहाँ पे ज़्यादा मौके मिलेंगे, ठीक है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। जैसे ही केंद्र की सभी सीटें भर जाएंगी उसे ब्लॉक कर देगा। अगर केंद्र की सारी सीटें भर जाएंगी तो उसे को ब्लॉक कर देगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। प्रारंभिक परीक्षा पहले 31 मई को होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के मद्देनज़र इसे 4 अक्टूबर के लिए तय किया गया है। पहले 31 मई को परीक्षा होनी थी, लेकिन 4 अक्टूबर को यहाँ पे अब तय कर देखा है। और उम्मीदवारों की जो यहाँ पे वापस लेने की विकल्प हैं वो कह रखा है कि आयोग ने इसके अलावा 1 से लेकर 8 अगस्त तक अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का भी विकल्प दिया है। तो अगर आप अपने जो सिलेक्ट कर रखा है उसको वापस लेना चाहते हैं तो 1 से लेकर 8 अगस्त के बीच में इसको दिया है। हालांकि इसमें तय है कि एक बार नाम वापस लेने के बाद दोबारा इसी सत्र में परीक्षा के लिए आवेदन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देख सकते हैं यहाँ पे सीआर का रखरखाव ठीक नहीं होने से शिक्षक नाराज। तो यहाँ पर राजकीय शिक्षा संघ ने शिक्षकों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का रखरखाव ठीक से न होने पर जो है नाराज़गी जताई हुई है। और नेक्स्ट खबर के बारे में बात करूँ तो शिक्षकों को स्कूल बुलाने पर आक्रोश। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि स्कूल जो है 31 जुलाई तक बंद हो चुके हैं, ऐसे में जो है स्कूल बुलाने पर जो है आक्रोशित है शिक्षक। तो देखते हैं भले सरकार की ओर से 31 जुलाई तक भी शिक्षण संस्थान बंद रखने का आदेश जारी हुआ हो,
लेकिन शिक्षकों की उपस्थिति पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसा यहाँ पर आदेश था कि शिक्षक जो है उपस्थित रहेंगे स्कूल में, ऐसा यहाँ पे कहा गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा आक्रोशित हैं सभी लोग। और वहीं बात करो नेक्स्ट वर्ड की, देख सकते हैं यहाँ पे निजी स्कूलों की फ़ीस माफ़ी के लिए याचिका। तो यहाँ पर जो है निजी स्कूलों में अगर फ़ीस माफ़ी के लिए यहाँ पे कई अभिभावकों ने, कई राज्यों ने यहाँ पर जो याचिका डाल रखी है। तो देखते हैं यहाँ पर दिल्ली है, उत्तराखंड समेत जो है 9 राज्यों के विभागों के संगठन ने 1 अप्रैल से जो है 30 जून के बीच में तक 3 महीने की जो फीस है उसको माफ़ करने के लिए जो है उच्चतम न्यायालय में रिट दायर किया। तो उत्तराखंड भी यहाँ पर शामिल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इनका जो यहाँ पर जो आती है यहाँ पे हाई कोर्ट से, सॉरी सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आते हैं उस पर भी डिपेंड होगा। और यहाँ पे 3 महीने की फ़ीस जो है रियायत देने के लिए यहाँ पे मांग कर रखी है। और हरियाणा में जो है स्कूल तय से खोले जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा भी है। और बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं यहाँ पे 9वीं 11वीं में फेल छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करें CBSE। तो यहाँ पर जो लोग 9वीं और 11वीं में फेल हैं छात्र हैं उनके लिए CBSE यहाँ पर परीक्षा आयोजित करे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक बार स्कूलों से कहा है कि वे 9वीं और 11वीं में फेल हुए विद्यार्थियों को जो है फिर से परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान करें। तो जो लोग यहाँ पर क्लास 9th और 10th में फेल हो चुके हैं उनको जो है फिर से एक बार जो है परीक्षा देने का मौका दिया जाए, ऐसा यहाँ पे CBSE ने कहा है। स्कूल ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करें और यहाँ कर उन्हें जो है अगली कक्षाओं में पदोन्नत कर सकेंगे। तो यहाँ पर चाहे ऑनलाइन पेपर लो या ऑफलाइन लो, इस पर जो है डिपेंड जो है स्कूल पर डिपेंड छोड़ रखा है। तो उनको जो है अगली कक्षा में प्रमोट करने का यहाँ पे कहा रखा है। CBSE को जानकारी मिली है कि बोर्ड के इस फैसले का स्कूल पालन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद CBSE ने स्कूलों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन भी आ चुका है और इसमें जो है विद्यालयों को फिर से परीक्षा का अवसर देने को कहा गया है। इससे पहले CBSE ने 13 मई को नोटिस जारी कर ऐसा करने को कहा था। तो पहले भी कहा गया था लेकिन माना नहीं किसी ने, तो अब जो है फिर से यहाँ पे कहा है। और बात कर रहे हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पे शिक्षक दीक्षा ऐप से ले सकेंगे प्रशिक्षण। तो यहाँ पर जो है शिक्षक जो है अब दीक्षा ऐप जो लॉन्च कर रखा है, इसमें जो है प्रशिक्षण ले सकेंगे टीचर। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शिक्षकों ऑनलाइन जो है टीचिंग लर्निंग अनुभव, ठीक है, परक प्रशिक्षण के लिए जो है दीक्षा ऐप की मदद ले सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इस कोर्स को करने के बाद उसको जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ जो पहला चरण है इस लिंक पर आप लोग जा सकते हैं और यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस दे रखा है। और बात करूँ नेक्स्ट वर्ड की, तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की खबर है। तो डिग्री कॉलेजों की परीक्षाएँ 1 माह के लिए टली। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की जो कॉलेजेस की परीक्षा थी 1 महीने के लिए जो है टाल दी गई हैं। ग्रीष्म अवकाश के बाद परीक्षाएं कराने की थी तैयारी और यहाँ पर जो है अब इन पर जो है 1 महीने के लिए यहाँ पर टाल दी गई हैं। तो देखते हैं यहाँ पे डिग्री कॉलेज की परीक्षाएं फिर 1 महीने के लिए टल गई हैं। विभाग ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जुलाई में परीक्षाएँ कराने की तैयारी यहाँ पर की थी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 31 जुलाई तक शिक्षण संस्थान बंद रखने के नए आदेश, ये तैयारियां धरी रह गई। तो यहाँ पर जो है 31 जुलाई तक जो है शिक्षण संस्थान बंद करने की वजह से 1 महीने तक जो है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की सारी जो परीक्षाएं होनी थी कॉलेजेस की, वो परीक्षाएं अब नहीं होंगी। अब अगले महीने से यहाँ पे 1 महीने के बाद ही यहाँ पे हो सकता है। और वहीं बात करें यहाँ पे परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जो है 10 जुलाई बढ़ा दी गई है। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय जो कि उत्तराखंड की जो सेमेस्टर परीक्षाएँ हैं या व्यावसायिक पाठ्यक्रम की वार्षिक व अंक सुधार परीक्षा के लिए जो आवेदन करने की तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है। अब जो है 10 जुलाई तक जो है आप कर सकते हैं। तो पहले जो है आवेदन की तिथि थी यहाँ पे 30 जून यहाँ पे समाप्त हो चुकी थी, लेकिन छात्र हित के लिए यहाँ पे कुलपति के निर्देश पर जो है परीक्षा आवेदन फॉर्म जो है भरने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। और बताया कि ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो है तिथि है 12 जुलाई है, ठीक है। तो 12 जुलाई तक जो है आप यहाँ पर शुल्क जमा कर सकते हैं और फॉर्म जो है 10 जुलाई तक आप भर सकते हैं। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट वर्ड, तो यहाँ पर देखिए UOU के लिए एक खबर है। तो यहाँ पर देखिए UOU में जो है 20 तक चलेंगी वर्चुअल क्लास। तो यहाँ पर 20 तक जो है वर्चुअल क्लास लाने का आप कह रखा है। तो देखते हैं यहाँ पे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विज्ञान विद्या शाखा के BSc व MSc के सभी विषयों की वर्चुअल कक्षाएं बुधवार से शुरू हो गई। तो बुधवार से जो है MSc और BSc की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ये कक्षाएं 20 जुलाई तक चलेंगी। तो 20 जुलाई तक ये कक्षाएं चलेंगी। विश्वविद्यालय के
कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी ने 20 दिवसीय वर्चुअल कक्षाओं का शुभारंभ ऑनलाइन किया। तो ऑनलाइन जो है इन कक्षाओं का शुभारंभ किया है। मुक्त विश्वविद्यालय में पूर्व में 10 दिनों तक ये कक्षाएं विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र में चली थी। तो यहाँ पर 10 दिन तक जो है पहले विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र में चली थी, अब जो है यहाँ पे ऑनलाइन चलने वाली हैं। तो बुधवार से स्टार्ट हो चुका है वो। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देखते हैं यहाँ पे कर्मचारियों का वेतन काटने का विरोध किया। तो यहाँ पर कर्मचारियों का वेतन यहाँ पे काटने का यहाँ पे विरोध कर रखा है। तो बता दूँ आपको, यहाँ पे कर्मचारी बड़े यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी कर्मचारी हैं सबका जो है 1 महीने में एक बार जो है 1 दिन का पैसा कट रहा है। तो ऐसे में जो है सभी लोग यहाँ पे गुस्सा हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। और वहीं बात करें नेक्स्ट खबर की, तो वित्त सेवा राज्य कर में जो है 51 अक्षरों का यहाँ पर प्रमोशन हो चुका है। और नेक्स्ट खबर की बात करूँ तो यहाँ पर नव प्रगति संस्थान ने फीस माफ को दिया धरना। तो यहाँ पर नव प्रगति विकास संस्थान ने स्कूल फीस और बिजली बिल माफ़ी की जो है लेकर बुधवार को जो है गांधी पार्क के बाहर जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया हुआ है। और नेक्स्ट खबर के बारे में बात करूँ तो ई ग्रंथालय से जुड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे ई ग्रंथालय से जो है जुड़ने के लिए यहाँ पे कहा गया है कॉलेज और यूनिवर्सिटी को। उत्तराखंड के 5 विश्वविद्यालय और 104 कॉलेज ई ग्रंथालय से जुड़ गए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत जो है भविष्य में छात्र 35 लाख पाठ्य पुस्तकों को डिजिटल तरीके से मोबाइल ऐप पर पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पर 35 लाख पाठ्यक्रम जो है पाठ्य पुस्तक जो है डिजिटल ऐप के द्वारा यहाँ पे पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पे फायदा होगा। तो यहाँ पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को जोड़ने के लिए भी कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट वर्ड की, तो ऑनलाइन पढ़ाई का आकलन होमवर्क से। तो यहाँ पर जो है जो लोग आकलन यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उनका जो आकलन होगा होमवर्क से किया जाएगा, ऐसा कहा है। तो लॉकडाउन शुरू होने से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने तक चली क्लास जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो छात्र जो है सिलेबस कितना समझ पाए हैं उसका जो आकलन है उन्हें छुट्टियों के लिए जो मिले होमवर्क से है होगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और निजी स्कूलों से इस बार छात्रों को विषयवार 10 में से अंक देने की योजना बनाई गई है, और ताकि यह पता चल सके कि छात्रों की ओर से शिक्षकों की ओर से छात्रों को कितने प्रभावी तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है। इससे यदि कहीं खामियां रह गई तो यहाँ पे उन्हें जो है दूर करने का यहाँ पे मौका मिलेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे UPSC फ्री में जो है परीक्षा केंद्र बदल सकेंगे। तो आप जो है अपना जो है कि परीक्षा केंद्र आप जल्दी से बदल दें, क्योंकि यहाँ पर जिनका पहला होना है, ठीक है, जो पहले आवेदन करेंगे उनको पहला मौका मिलेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और शिक्षा विभाग में देखिए यहाँ पे 380 शिक्षाकर्मी प्रधान सहायक बने हैं, तो इनका प्रमोशन हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षा विभाग में बुधवार का दिन मिनिस्टर कर्मचारियों के नाम रहा। कर्मचारियों की मांग के अनुसार जो है 380 वरिष्ठ सहायकों का प्रधान सहायक पद पदोन्नत कर दिया गया है। तो इनका प्रमोशन यहाँ पे कर दिया गया है। और वहीं बात करें नेक्स्ट वर्ड, शिक्षक वेतन काटने के विरोध में मुखर हुए। तो यहाँ पर जो है शिक्षकों का 1 महीने में 1 वेतन काटने के लिए यहाँ पे विरोध चल रहा है शिक्षकों का भी। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, छात्र अब जो फ़ोन पर पढ़ सकेंगे पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर जो है 5 विश्वविद्यालय जुड़ चुके हैं और यहाँ पे 104 कॉलेज भी ई ग्रंथालय से जुड़ चुके हैं, ताकि उन पर जो है ऑनलाइन यहाँ पे ऐप के द्वारा पढ़ाई कर सकेंगे। और वहीं बात करूँ यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन मिलेगी 35 लाख किताबें। तो यहाँ पर जो सारे 35 लाख किताबें जो है अब ऑनलाइन मिलेगी एक ऐप के जरिए। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देख सकते हैं यहाँ पे, रोजगार की आस में होप पर 14,000 रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो एक होप पोर्टल जो है लॉन्च किया था उत्तराखंड सरकार ने, ताकि सभी को जो है रोज़गार मिल सके। तो उसमें जो है 14,000 लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो आपको बता दूँ यहाँ पर देख सकते हैं, प्रदेश में कोरोना काल के दौरान दूसरे प्रदेशों से वापस लौट कर आने वाले उत्तराखंड वासियों और प्रदेश के स्थानीय लोगों को रोज़गार देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए होप पोर्टल पर बेरोजगारों के पंजीकरण की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इस पोर्टल पर 14,332 लोग पंजीकरण करा चुके हैं। अब विभाग से उद्यानों से भी इसमें रिक्तियों विज्ञप्तियों करने के यहाँ पे कहा गया है। रिक्तियों की जो विज्ञप्ति है उनको जारी करने के लिए यहाँ पे कहा भी गया है। और इस पर है आगे कैसे कदम उठाए जाएं, इस संबंध में इसी सप्ताह जो है मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक प्रस्ताव गया। तो अब जो है इनको कैसे रोज़गार मिलेगा, तो उसके लिए जो है यहाँ पे अगले हफ्ते यहाँ पे बैठक किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है।